weight in India's energy transition. I beg your pardon. Few sectors carry as much weight in India's energy transition story as coal, and few organizations sit as close to the heart of that shift as SECL. Our next guest has been an important part of steering that transition firsthand. कोयले का जिम्मेदार भविष्य भारत को टिकाऊ ऊर्जा देने का SECL का ब्लूप्रिंट. Please welcome for a fireside chat my co-host and moderator Daksh Sethi, along with Shri Harish Duhan, CMD SECL, a leader committed to innovation, sustainability and people-first growth. Shri Harish Duhan has redefined excellence in India's coal mining sector. Through transformative initiatives and visionary leadership, he continues to strengthen the nation's energy security while building a more inclusive and future-ready mining ecosystem. Over to you, Daksh. हरीश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका. नमस्कार और पूरे टाइम्स ग्रुप को इतने शानदार मोटिवेशन के लिए, पूरे कारपोरेट और इंडिविजुअल्स को. कोल सस्टेनेबिलिटी, इन्हीं शब्दों के ऊपर आज चर्चा हुई है. आपके कुछ ओपनिंग थॉट्स सस्टेनेबिलिटी के ऊपर? विकसित भारत 2047 की बात हो रही है. क्या रास्ता, क्या तरीका होने वाला है हमें इसको अचीव करने के लिए? मैं कोल फील्ड से हूँ और डेफिनेटली आई विल टॉक सस्टेनेबिलिटी के लिए जो भारत सरकार, कोयला मंत्रालय और स्पेशली SECL जो स्टेप्स ले रहा है, आई जस्ट वांट टू डेलिब्रेट अपॉन दैट. सस्टेनेबिलिटी कोल माइनिंग के लिए हमारी जो विजन है और जो एक्टिविटीज़ हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग during the operations, and finally it does not stop there, but it's also continue with the mine closures. Coal India और स्पेशली SECL जो मैंने अभी बताया कि हमारे जो इक्विपमेंट सिलेक्शन से लेके we are selecting the equipments which are environment friendly, they have cleaner technologies. और उसी लाइन पे जब हमारे, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारे पास साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में एशिया की सबसे बड़ी माइन है गेवरा ओपन कास्ट माइन, जो कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में ये माइन है. वहाँ पर पूरी दुनिया के जो लार्जेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. 42 क्यूबिक मीटर के जो शावल्स हैं जो वॉल्यूम हैंडल करते हैं, 240 टन के डंपर्स हैं, इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स हैं. हमारे सभी ऑपरेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आप प्लानिंग करें तो पूरा डिजिटल है. हमारे जितने भी सर्वे एंड अदर ऑपरेशंस होते हैं ड्रोन सर्वे के थ्रू होते हैं. मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं सस्टेनेबिलिटी के लिए कि जितना हमारा ट्रांसपोर्टेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूसिंग मोर देन 55 मिलियन टन्स एनुअली, तो वो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू होता है. यानी पिट हेड से लेके पूरा कन्वेयर सिस्टम, इनक्लोज कन्वेयर सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट जहाँ तक हमारे कंज्यूमर को हम लोग ये डिस्पैच करते हैं, ये कंप्लीट कन्वेयर इको फ्रेंडली मेजर है. हर एस्पेक्ट में, चाहे हमारे इक्विपमेंट सिलेक्शंस हों, चाहे हमारा जो मैंने रिस्टोरेशन पार्ट बोला, वो ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशंस हम लोग टेक्निकल एंड बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन करते हैं. मैं एक एग्जांपल आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कि लास्ट ईयर ही हमने 571 हेक्टेयर्स में प्लांटेशन किया है, एंड टू द ट्यून ऑफ 14 to 15 लाख प्लांटेशन सिर्फ एक साल में किए हैं. और अभी तक हम लोग मोर देन 3 करोड़ प्लांटेशन वहाँ पर कर चुके हैं. साथ साथ हम लोगों ने सिर्फ एफोरेस्टेशन नहीं, हम अपने जो डेली ऑपरेशंस में लेटेस्ट जो टेक्निक्स है, मियावाकी टेक्निक, उसको भी हम लोगों ने यूज़ किया है 14.5 हेक्टेयर में मियावाकी प्लांटेशन से, ताकि फास्टर ग्रीनर ये इश्यूज़ जल्दी ग्रो करें. हमारा पर्पज़ है पूरे माइनिंग का SECL में स्पेशली कि हम लोग जो स्टार्ट करें, कंसेप्ट करें, और साथ में हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी हम लोग, जब माइन हमारी क्लोज हो तो एक ग्रीनर माइनिंग के साथ हम लोग उनको ये अपना एक एरिया को हैंड ओवर करें. और वो कहीं ना कहीं उनको ये नहीं होना चाहिए कि हमारी माइनिंग बंद हो रही है तो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेशन खत्म हो रहे हैं. वी आर आल्सो रीपर्पजिंग द टोटल एरिया थ्रू आवर
eco parks, through our water bodies, through our piscicultures. ये डिफरेंट स्कीम्स हैं हमारी और सस्टेनेबिलिटी के लिए पूरी कमिटेड है एसईसीएल। आने वाले समय में भी हम लोग क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को और इन्हेंस करने वाले हैं गैसिफिकेशंस एंड अदर पैरामीटर्स के थ्रू। थैंक यू। सर, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि आप जो वेस्टेड लैंड होती है उसको आप रीपर्पस करते हैं, उसको सेटलमेंट्स वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैपनिंग अराउंड दैट। उसके ऊपर थोड़ी सी अगर आप इफ यू कुड थ्रो सम लाइट ऑन दैट। सस्टेनेबिलिटी और रिस्टोरेशन के लिए जैसे ही माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं, ग्रेजुअली हम लोग फर्स्ट स्टेप इज़ उसको टेक्निकली रिस्टोर करते हैं। जो भी वॉल्यूम, ओवरबर्डन, मिट्टी हम हटाते हैं, टेक्निकली रिस्टोर करते हैं। साथ साथ उसमें प्लांटेशन भी हम लोग फॉरेस्टेशन करते जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे टोटल ऑपरेशंस ख़त्म होते हैं तो देन कम्स द फाइनल माइन क्लोजर। और फाइनल माइन क्लोजर में हम लोग प्लांटेशन के साथ साथ वहाँ पर चाहे हमारे सोलर के थ्रू हो, चाहे हमारे इको पास के थ्रू हो, चाहे एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू हो, हम लोग आसपास के लोगों को जो कम्युनिटीज़ है उनको इन्वॉल्व करते हैं ऑन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। वहाँ पर हम लोग रीपर्पजिंग करते हैं, साथ में लोगों को इन्वॉल्व करते हुए कि उनके साथ इकोनॉमिक जो एक माइन क्लोज के साथ में बहुत सारा रेवेन्यू जनरेशन ख़त्म हो जाता है वो कंटिन्यू रहे। उस पार्ट में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारा बिश्रामपुर एरिया है, एक काफ़ी ट्राइबल एरिया है, बिश्रामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। यहाँ पर हम लोगों ने हमारा जो ओल्ड माइन है पूरा कंप्लीट रिस्टोरेशन किया है और जो एक वाटर बॉडी वहाँ पर बनी, कोयला निकलने के बाद कुछ पोर्शन हमारा एक डीप पोर्शन रहता है, तो वहाँ पर हम लोगों ने जो हमारी ट्राइबल वीमेन हैं उनको इन्वॉल्व करके हम लोगों ने बोटिंग फैसिलिटी स्टार्ट किया, फ्लोटिंग सोलर स्टार्ट किया, फिशिकल्चर स्टार्ट किया। अब वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो स्पेशली वीमेन, काफ़ी उनको एनुअली एम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमी बहुत अच्छे से वहाँ पे ये बढ़ रही है आगे। थैंक यू। सर, अभी पीछे जो मार्च एंड अप्रैल फरवरी में जो वॉर की सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी सारा जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सप्लाई इंडिया में आता है वो रुक गया था। देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यूमन क्राई अराउंड, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या आप उसको एज अ वेकअप कॉल की तरह देखते हो कि हमें इंडिया को एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे जल्द से जल्द आना होगा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है और भारत सरकार ने इसको प्रायोरिटी पे टेकअप किया है कि जहाँ पर एनर्जी इश्यूज़ हैं, जैसे हमारा गैस बेस्ड जो थर्मल गैस बेस्ड जो पावर प्लांट्स थे वो डेफिनेटली इम्पैक्टेड हुए ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन उसको हम लोगों ने कोल के थ्रू जो हमारे बाकी प्लांट्स थे उनकी एफिशिएंसी बढ़ाया, कोल सप्लाई बढ़ाया। मैं आपको प्राउडली कह सकता हूं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो 14 to 15% एडिशनल कोयला हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट्स को सप्लाई किया है, ताकि हमारा पूरा भारत, जो हमारा इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे घर हैं, जो हमारे आप यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लाइट्स जल रहे हैं, कहीं मैं प्राउडली कह सकता हूँ इसमें से 70% जो भी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है वो कोल बेस्ड है और वो पूरे हमारे जो कोल कर्मी हैं उनके द्वारा ये कोयला जो थर्मल प्लांट्स में पहुँचाया जाता है उसके थ्रू ये बिजली आती है और सभी भारत विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लाइन पे हम लोग जो अभी सरकार का एक और इसमें ड्यूरिंग दिस पीरियड आइडेंटिफाई हुआ है कि जो गैसेस हैं वो हम लोग कोयले से भी बना सकते हैं और उस डायरेक्शन में हमारी सरकार ने माननीय जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 37,000 करोड़ का एक इंसेंटिव पैकेज भी दिया है और उस पैकेज के थ्रू हर हमारी जो PSU कंपनीज हैं प्लस पूरे बाकी भी एंटरप्रेन्योर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। दे कैन मेक गैसेस, सिन गैस, अमोनिया एंड अदर अलाइड प्रोडक्ट्स थ्रू कोल। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप्स है और SECL ने भी ये स्टेप को लिया है। वी हैव आइडेंटिफाइड 2-3 ब्लॉक्स फॉर गैसिफिकेशन इन SECL डोमेन एरिया आल्सो। थैंक यू। सर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी चर्चा भी हो रही है, अब तो काफ़ी कूल वर्ड हो गया है ये नई जनरेशन के लिए भी। हम कुछ देर पहले एक दो पैनल डिस्कशन हुई इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैज़ चेंज्ड? कौन सी वो नई स्ट्रैटेजीज और पॉलिसी लेवल पे चीज़ें चेंज हुई हैं कि आज का जो युवा है जो कॉलेज में से लेट्स से पास आउट हो रहा है या अपना कंपनी खुद स्टार्ट करना चाहता है, वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर करना चाहता है? सस्टेनेबिलिटी
कोई भी इंडस्ट्री के लिए, और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न भी दिया था कि 2070 तक हम लोगों को नेट ज़ीरो कंट्री बनना है और जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको क्लीन वे में यूज़ करना है। मैं अपनी इंडस्ट्री की तरफ से ही बता सकता हूँ और बाकी भी सस्टेनेबिलिटी के लिए वी आर टेकिंग कि कोल को हम लोग कैसे क्लीनर टेक्नोलॉजीज के थ्रू गैसिफिकेशंस एंड थ्रू अदर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हम लोग क्लीन कोल वी आर कन्वर्टिंग इट। हमारे आज के, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, हमारे जो माइनिंग ऑपरेशंस हैं ओपन कास्ट, दे आर टू टाइप ऑफ माइंस, वन इज ओपन कास्ट अनदर इज अंडरग्राउंड। ओपन कास्ट माइंस में हमारे कोयला जो पहले ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के थ्रू प्रोडक्शन होता था, डिस्पैच होता था, उसके थ्रू गैसेस, डस्ट एंड वाइब्रेशंस होते थे। अभी हमारा SECL में आई एम सेइंग अराउंड 90% जो कोल प्रोडक्शन होता है वो थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी सरफेस माइनर के थ्रू होता है, जिसमें ये बाकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसी तरह अंडरग्राउंड में अगर मैं आपके सामने बताता चाहूँगा कि अंडरग्राउंड माइनिंग में न्यू टेक्नोलॉजी, मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी SECL में यूज़ हो रहा है, जिससे कंटिन्यूस माइनर्स, हाई वॉल माइनिंग को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ना ही कोई ड्रिलिंग ब्लास्टिंग है। और मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि लास्ट ईयर और इस साल के कंपैरिजन में ड्यूरिंग दिस फर्स्ट क्वार्टर इवन 25% हम लोगों ने एडिशन प्रोडक्शन अंडरग्राउंड माइन से किया है, जो कि मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से कंटिन्यूस माइनर के थ्रू आया है। इसी तरह जो हाई वॉल माइनिंग का जो प्रोडक्शन है वो भी विदाउट ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग है, कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो भी हमने डबल किया है ड्यूरिंग दिस फर्स्ट क्वार्टर। तो काफ़ी इस डायरेक्शन में स्टेप्स ले रहे हैं और जो भी फ्यूचर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस, अमोनिया एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो आज भारत इंपोर्ट कर रहा है, कोल से हम लोग उसको जनरेट कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग लाइफ है। वी हैव रिजर्व्स अप टू 200 and 300 ईयर्स। देयर इज नो डर्थ ऑफ कोल इन इंडिया एंड डेफिनेटली फ्यूचर में जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं वो सस्टेनेबिलिटी वे में हैं और पूरी कम्युनिटी को साथ लेते हुए हैं। थैंक यू। हरीश जी, ऑन अ क्लोजिंग रिमार्क हमारे सारे विनर्स के लिए और जितने सारे व्यूअर्स हैं हमारे TUI ऐप पे और यूट्यूब पे देखते हुए, उनके लिए कुछ एक वर्ड्स ऑफ विजडम आपकी तरफ से, क्योंकि सब सस्टेनेबिलिटी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। और मैं जो भी इंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर हैं, वेस्ट से जैसे एनर्जी डेवलप करना या बाकी स्टेप्स लेना, अगर वो कोल इंडस्ट्री या हमसे भी जुड़ना चाहें तो हम लोग डेफिनेटली आपको वेलकम करेंगे। और बहुत स्कोप है भारत में सस्टेनेबिलिटी को लेते हुए, और जितने भी ऑपरेशंस और मेजर्स अभी लिए जा रहे हैं सभी एक ट्रांजिशन फेज है और बहुत फास्ट वे में आएगा। ऑल आर वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगेन आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि पूरा इतना शानदार प्रोग्राम यहाँ पर आपने आयोजन किया है और सभी लोगों को मोटिवेट हुआ है इनसे। थैंक यू। हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री हरीश दीवान जी। थैंक यू।